Hello friends, I am Pallavi. Today we are going to read about the 201 word substitution जो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट रिपीटेड है और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। इसका मतलब होता है कि रामबाण, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का इलाज हो उसको पेनेसिया बोलते हैं। सेकंड, एन इंस्क्रिप्शन और ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो डेथ कर जाता है तो उसके लिए एक एपिटाफ बनाया जाता है, उस पर लिखा जाता है उसके कब्र पे। थर्ड, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। इसका मतलब ऑब्सोलेट, अप्रचलित हो। ए पर्सन हु कैन इंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। इसका मतलब बैरागी, जिसको ना कुछ कोई फीलिंग ही नहीं आता हो, सहनशील व्यक्ति हो, कुछ भी उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, हार्डशिप। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग। इसका मतलब अल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जो सबका भला करता है उसको परोपकारी बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट बोलते हैं। सिक्स, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। इसका मतलब कि जो चारों तरफ से घिरा हो, बंद जगह हो, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, उससे डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब डर होता है बंद जगह से। सेवन, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। इसका मतलब ना हम उसकी चीज़ों को, उसके हैंड राइटिंग को समझ नहीं सकते, उसको इलिजिबल बोलते हैं। एट, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। इसका मतलब कि हम उसको सुन नहीं सकते हैं, इनऑडिएबल, अश्राव्य, मतलब सुन नहीं सकते हैं। नाइन्थ, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, उसके उसके चीज़ों में साथ देना, उसको एकम्प्लिस बोलते हैं, सह अपराधी बोलते हैं। टेंथ, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज। इसका मतलब फास्टिडियस, जिद्दी, किसी चीज़ के लिए जिद होना, हट्टी होना। 11, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। इसका मतलब कि दोनों हाथों से हम लेफ्ट और राइट हैंड से एक जैसा लिखते हैं, उसको एम्बिडेक्शर बोलते हैं। दोनों हाथों से लिखने की कला को एम्बिडेक्शर बोलते हैं। सेकेंड, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजीली। इसका मतलब कि कुछ भी मतलब हार्ड हो लेकिन आसानी से टूट जाता हो, जिसको भंगुर बोलते हैं, इसको ब्रिटल। ऐसे याद कर सकते हो, ब्रिटल, जिसको हार्ड है लेकिन वो आसानी से टूट जाता है। सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। मतलब जो व्यक्ति किसी ह्यूमन के फ्लेश को, मांस को खाता है, उसको कैनिबल बोलते हैं, जो नरभक्षी बोलते हैं, कुछ भी खा लेता है मतलब। सेकेंड, नेक्स्ट, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। चौफर, जो किसी के प्राइवेट जगह पे कार चलाता है उसको चौफर बोलते हैं, मोटर चालक बोलते हैं। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब कंटेम्प्ररी। इसका मतलब होता है कि वो उसके टाइम का था, जैसे कि बाबर हो गया, या नॉर्थ साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया, इस तरीके से मतलब कंटेम्प्ररी होते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनोदर। इसका मतलब कि इमिग्रेंट, जैसे कि हमारे कंट्री से कोई व्यक्ति जा रहा है उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। लेकिन इसमें दूसरा ये भी है कि जो हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री से आता है उसको भी इमिग्रेंट बोलते हैं, लेकिन ई और आई का फ़र्क हो जाता है। तो हम ऐसे याद करेंगे, जो हमारे कंट्री से जाता है इमिग्रेंट ई से स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरे कंट्री से आता है उसको आई से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। एक्सोनरेट मतलब दोषामुक्त, किसी को अपने उसके ब्लेम से उसको हटा देना, उसके दोष को मुक्त कर देना। नेक्स्ट, ए स्पीच और अपन प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। इसका मतलब कि अगर हम कहीं जाते हैं बोलने, तो बिना तैयारी के चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे तो हम तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अचानक से होता है कि कभी हम नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं तैयार कर पाते हैं किसी स्पीच को, उसको बोलते हैं एक्सट्रम्पोर, जो बिना तैयारी के ही हम चले जाते हैं कुछ भी स्पीच देने के लिए। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप। इसका मतलब ग्रिगरेरियस, मतलब कि जो झुंड में रहने वाले एनिमल होते हैं, या किसी पर्सन को भी बोल सकते हैं कि झुंड में रहने वाले को ग्रिगरेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज इजिली डिसिप्ड।
इसका मतलब ग्यूलिबल, मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला, मतलब कि उसको आसानी से हम मूर्ख बना सकते हैं, उसको वो ग्यूलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका मतलब कि इनकॉरिजिबल, इसका मतलब कि जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई अगर अमेंडमेंट होता है तो उसमें हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम सुधार कर सकते हैं, उसी तरीके इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब एकदम अटल होता है, उसको इनएविटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी मेक मिस्टेक्स, इसका मतलब कि हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, इनफेलिएबल, अचूक। नेक्स्ट, ए पर्सन हु राइट्स और एडिट्स डिक्शनरीज, इसका मतलब जो डिक्शनरी को लिखता हो उसको एडिट करता हो, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, शब्दकोश के लेखक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, वेल बीइंग फॉर बीइंग बैड, इसका मतलब जिसके बारे में उसका छवि जो है वो खराब हो, जिसको न्यूटोरियस बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं, जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं हो। नेक्स्ट, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थॉर्न, इसका मतलब किसी को भी अपना पद दे देना, पद त्याग देना, एब्डिकेट। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड ऑन एंड वाटर, एम्फीबियन, जो जल और थल दोनों में रहे, जैसे कि मेंढक, इसको उभयचर जंतु बोलते हैं। नेक्स्ट, ए सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब कि जहाँ पर किसी भी राजा ना हो, ना कोई गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं हो, उसको एनार्की बोलते हैं, अराजकता, जहाँ पे कोई भी कंट्रोल, उसको कोई भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब कोई है ही नहीं कंट्रोल करने वाला। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सक्वेशन ऑफ साइट्स, आर्कियोलॉजी, मतलब हम पुराने चीज़ों को, हिस्ट्री को खोजने के लिए इस चीज़ को हम देखते हैं, साइट को देखते हैं, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। नेक्स्ट, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, इसका मतलब होता है कि ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि हम खुद से किसी चीज़, हम अपने जीवनी के बारे में खुद से लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको एवियरी बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, मतलब जो किताबों से बहुत प्रेम करता हो, उसको बिबिलोफिल बोलते हैं, पुस्तक प्रेमी, बिबिलोफिल। फिल होता है ना, उसे प्रेमी बोलते हैं, फिल एक रूट वर्ड है। नेक्स्ट, वर्ड्स अटर्ड इम्पायोसली अबाउट गॉड, मतलब कि जो भगवान के बारे में, गॉड के बारे में गलत उसकी निंदा करे, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, मतलब जो क्रोनोलॉजी, मतलब जो काल क्रम में चलते आ रहा हो, जैसे नेक्स्ट पहला के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे चलते आ रहा है, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपीलॉग, मतलब शॉर्ट स्पीच होता है। नेक्स्ट, वन हु इट्स टू मच, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा खाने वाले, उसको ग्लूटन बोलते हैं। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी, हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसको पक्षीशाला बोलते हैं, जहाँ पक्षी को रखा जाता है। नेक्स्ट, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनररी, जो माननीय हो। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, मतलब जो हमें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, इसको हाइपोकोंड्रिक बोलते हैं, मतलब कि रोग भ्रमी, जैसे लगता है कि हम बीमार हैं, हमें कुछ रहता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि हम बीमार है, इस तरीके से हमें फीलिंग आती रहती है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट, ना हम पढ़ सकते हैं ना लिख सकते, उसको इलिटरेट, निरक्षर ही बोलते हैं, मतलब अनपढ़ गवार, यही से बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिस्फिएबल, मतलब लालची, जिसको मतलब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम इतना पैसा कमा लिए, हमें और चाहिए, और किसी चीज़ में भी, पैसा नहीं, किसी और चीज़ में भी हमें लगता है कि हमें और चाहिए और चाहिए, उसको लालची ही बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु डाइज विदाउट अ विल, मतलब कि किसी कोई भी इंसान मर जाता है बिना अपने विल के, उसको बोलते हैं इंटेस्टे, बिना वसीयत के, उसको इंटेस्टे बोलते हैं।
नेक्स्ट, ए प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। इटिनररी मतलब जिसका यात्रा क्रम होना, मतलब जर्नी करना। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, मतलब कि अपने जो नेपोटिज्म, अपने भाई भतीजा बात को फेवर करना। जैसे कोई हम क्षेत्र में गए, किसी में हम काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को ले आए उसमें, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ओलिगार्ची। जो गवर्नमेंट रूल होता है लोगों पे, बहुत छोटे वर्ग के लोगों से होता है, उसको ओलिगार्ची बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब ओपिक। जैसे हम लाइट देते हैं तो अपारदर्शी होता है, जिसे हम पास नहीं कर सकते हैं, उसे लाइट पास नहीं होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जिसको फिलोलिस्ट बोलते हैं। जो क्वाइन को, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, उसको फिलोलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, स्कारलेज। अब अपवित्रीकरण, मतलब किसी के पवित्र चीज़ों को उसको वायलेट करे, उल्लंघन करे, उसको स्कारलेज बोलते हैं। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड अडल्टहुड, एडोलसेंस, मतलब यंग होता है, किशोरावस्था होता है। नेक्स्ट, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। एजेंडा, किसी चीज़ को, किसी भी आइटम को डिस्कस करने के लिए एजेंडा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं एजेंडा, मीटिंग रखा जाता है। नेक्स्ट, ए पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब एमनेसिया, जो भूलने की बीमारी हो उसको एमनेसिया बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।